जय महाराष्ट्र. मी रुजुता लुकतुके. राजमंत्र या तुमच्या लोकप्रिय कार्यक्रमामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. वातावरण असं काय तापलंय निवडणुकीचं, तुमच्या पण मनात बऱ्याच शंका असतील. कोण जिंकेल, कोण हरेल, किती मार्जिन असेल, असे सगळे प्रश्न तुम्हाला पण वाटत असतील. आणि म्हणून पंडित राजकुमार शर्मा यांच्याबरोबर आज आपण बऱ्याचशा निवडणुकीविषयीच्या घडामोडींबद्दल सुद्धा जाणून घेणार आहे. राजकीय भविष्यासाठी तसेही ते प्रसिद्ध आहेत. आजही आपण तोच विषय काही त्यांच्याबरोबर त्या विषयावर चर्चा करणार आहोत. पंडित राजकुमार शर्मा नेहमीप्रमाणे आपल्या बरोबर आलेले हैं. पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. मैंने कहा हालांकि हम इलेक्शन के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुझे मालूम है जिसे एग्जिट पोल कहा जाता है, मीडिया हम लोग जिसे एग्जिट पोल कहते हैं, वो जो है हमने आने वाले शनिवार के लिए रखा हुआ है. बिल्कुल. आज जो है उसके पहले की बात करेंगे हम. बिल्कुल बिल्कुल. तो पंडित जी, मुझे लगा आप शुरुआत कर रहे हो, लेकिन पंडित जी पहला विषय जो है ऑब्वियसली जो आज सबके जहन में आजकल जो है वो देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे, जिस तरीके की भाषा वो दोनों अपनी भाषणों में बोल रहे हैं, लगता है एक दूसरे की जान ले लेंगे. और अपने शब्दों से तो ले ही रहे हैं वैसे भी. बिल्कुल. देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों का अभिनंदन करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने हमारे शो की प्रशंसा और जिस तरह से हमारे शो को उन्होंने सराहा है. अब जो सवाल आपने किया है ये बहुत ही पेचीदा और वर्तमान स्थिति को दर्शाता है कि वर्तमान स्थिति में मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इलेक्शन है और इस इलेक्शन के लिए महाराष्ट्र की राजनीति में खलबल मची हुई है. नॉट ओनली इन मुंबई, महाराष्ट्र के सब जगह पर, पूना में, नासिक में, औरंगाबाद में, सब जगह पे इलेक्शन. मैं किसी के भाषण सुनती हूँ, दोनों में से किसी के, मुझे लगता है कि अरे इनको दे दो मुंबई, और ज्यादा गुस्सा ना हो और ज्यादा ऐसे तकलीफ ना हो. हाँ, बिल्कुल सही है. अब आपने जो सवाल किया कि उद्धव ठाकरे वर्सेस देवेंद्र फडणवीस, इस वक्त तो वही चल रहा है. बिल्कुल. हर जगह पे देखें कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं उनको जल्दी प्यास लग जाती है और उद्धव ठाकरे जो हैं वो एक आक्रामक बिहेवियर लेकर बीजेपी के ऊपर अपना आक्रमण करते हैं. और यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जो है वो भी किसी तरह से कोई कम नहीं है. अगर हम इन दोनों की कुंडली का अध्ययन करें तो मित्रों एक बात देखिए आप कि जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो दो चीजें देखते हैं. कभी कभी हम लड़का और लड़की की शादी के लिए मिलान करते हैं, मगर मैं हमेशा आज 30 साल से नेताओं की कुंडली का मिलान करते आया हूं. पंडित जी, टूटी हुई शादी ही समझिए. नहीं, ऐसा नहीं है. टूटी हुई होती तो इतने सालों से ये इकट्ठे सत्ता में ना आते. कहीं ना कहीं हम खाएंगे एक ही थाली में और तब भी वातावरण में गर्मी आती रहेगी, तब भी हम एक दूसरे के दुश्मन बन के रहेंगे. इस तरह का वातावरण बना हुआ है. तो अगर हम इन दोनों की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उद्धव ठाकरे सिंह राशि है उनकी. सिंह राशि 27/7/1968 और सिंह राशि के जो स्वामी है वो सूर्य है. यहां पे एक बात ध्यान से सुनिए कि कभी भी ज्योतिष शास्त्र जो है वो झूठा नहीं होता. गणना करने वाला कमजोर या नालायक विद्यार्थी हो सकता है. यहां पर आपने 30 सालों से देखा है कि उद्धव जी की कुंडली का अध्ययन करते हैं, राज की कुंडली का करते हैं, मगर इस बार सवाल है उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस का. देवेंद्र फडणवीस की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो उनकी राशि है कुंभ. देखिए, सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्य. कुंभ राशि का स्वामी कौन है? शनि. तो शनि और सूर्य पिता पुत्र जरूर हैं. आपने अभी बोला ना कि ये तो टूटी ही समझिए. हाँ. पिता पुत्र जरूर हैं, मगर उनकी कभी भी बनती नहीं है. इसलिए मैं आपकी बात के ऊपर भी ठप्पा लगाता हूं कि ये पॉसिबल है जो आपने बोला है. और मैं भी पिछले 2-2.5 साल से 2014 के इनकी शपथ विधि के बाद ये बोलता आया हूं कि 17/7/2017 के बाद ये कभी भी इस तरह का वातावरण बन सकता है, मगर सत्ता जो है वो एक दूसरे के साथ जोड़ कर रख रही है. और आगे कितना जोड़ के रखेगी उसके ऊपर हम, जैसे आपने बोला, शनिवार को भाषण करेंगे. कुंभ राशि का स्वामी शनि और उद्धव जी की कुंडली सिंह राशि का स्वामी सूर्य. नीलांजनम समाभासम रविपुत्र जमाग्रजम छाया मारतंड संबुत्तम तम नमामि शनेश्वरम. शनि सूर्य के पुत्र हैं, मगर आपने देखा होगा कर्म फलदाता शनि कभी भी अपने पिता के साथ में उनकी नहीं बनी और पिता की पुत्र के साथ में नहीं बनी. इस वक्त देवेंद्र फडणवीस की कुंडली का अध्ययन करें तो देवेंद्र फडणवीस की कुंडली के हिसाब से
उनकी कुंडली में बुध की महादशा चल रही है और उद्धव जी की कुंडली में गुरु की महादशा शुरू हो चुकी है। और आगे देखिए कितनी सुंदर व्याकरण है ज्योतिष शास्त्र में। बुध और गुरु यानी उनकी बुध की दशा, इनकी गुरु की महादशा। बुध और गुरु कभी मित्र नहीं हुए। यहां पे राशियों में भी विरोधाभास है। सूर्य की राशि सिंह उद्धव जी की और शनि की राशि कुंभ देवेंद्र जी की, तो यहां पर विरोधाभास हो गया। अब महादशाएं जो चल रही हैं इनकी बात करते हैं। तो महादशाओं में आप देखिए कि उद्धव जी की महादशा गुरु की और इनकी महादशा जो है वो गुरु की उद्धव जी की गुरु की और इनकी बुध की। तो वहां पे भी विरोधाभास। तो कंपैटिबिलिटी में गुणांक जो हैं 36 में से 8 या 10 या 12 मिल रहे हैं मैक्सिमम। कहीं ना कहीं मैत्री ग्रह दोष है, अंश ग्रह दोष है, आपसी जो की कंपैटिबिलिटी है। यहां पर मेंटल कंपैटिबिलिटी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी, सोशल कंपैटिबिलिटी, पॉलिटिकल कंपैटिबिलिटी की बात करेंगे तो यहां पर पूरे 100 में से मैं इनको सिर्फ नापास 22 या 24 नंबर देता हूं। इसलिए ये चले जरूर थे क्योंकि ध्येय, मुद्दा, राजनीतिक दर्शन एक ही है, वो भगवे का है। चाहे वो कमल है, वहां पर भी कहीं ना कहीं हिंदुत्व की बात होती है। आरएसएस वहां भी हिंदुत्व की बात होती है। यहां तक बाला साहब की बात करते हैं, उद्धव जी की बात करते हैं तो वहां भी हिंदुत्व की बात होती है। मगर सत्ता जो है वो एक दूसरे के ऊपर हावी हो जाती है। ग्रह दशा एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोक देती हैं। ग्रह दशा एक दूसरे के साथ में अगर कंपैटिबल नहीं है तो घटस्फोट होना तय है। इसलिए आपके मुंह से निकला कि ये तो अभी टूटी समझो, मगर अभी इमीडिएटली टूटने के योग नहीं बनते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 17/7/2017 तक अभी भी इसमें कुछ कस बाकी है। कुछ बातें ऐसी हैं जो देवेंद्र फडणवीस अपने मुंह से कहेंगे और उद्धव जी अपने मुंह से कहेंगे, क्योंकि वाणी का उपयोग होता है तो बुद्ध। लेकिन पंडित जी, क्या सत्ता है जो इन्हें एक साथ बनाए रखेगी? क्योंकि आपने कहा कुछ समय है, 2017 अभी फिलहाल शुरू हुआ है। जी। तो क्या सत्ता कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों को एक साथ बांधे रखेगी तब तक? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। जो इनको बांधे रखेगी वो शनि का जो अभी बदलाव हुआ है 26/1/2017, इसके बाद में अगर हम, क्योंकि नॉट ओनली इन दोनों की कुंडलियों का अध्ययन ही मैंने नहीं किया, मैंने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की कुंडली का भी अध्ययन किया है। भारतीय जनता पार्टी का गठन 6/4/1980 को हुआ और शिवसेना का गठन 17/6/1966 को हुआ। इन दोनों कुंडलियों का भी जब हम अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी और शिवसेना की दोनों कुंडलियां एक दूसरे के साथ में नापास नहीं है। 40 जो नंबर मिलते हैं इनको, 100 में से 40 नंबर मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इनके बुजुर्गों ने हाथ मिलाया था, बाला साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में हाथ मिलाया था और प्रमोद महाजन जी के साथ में हाथ मिलाया था, उस हाथ का अभी तक असर इन दोनों के दिलों में है, इन दोनों के दिमागों में है। यही एक कारण है कि, और दूसरा एक सबसे बड़ी बात यह होती है, चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन का कारक है। कहीं ना कहीं इन दोनों के मन में एक बात तो पक्की है कि आज नहीं तो कल वापिस जब भी हिंदुत्व का मुद्दा उठेगा हम एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। इसलिए वो दिन भी मुझे याद है कि जब बाला साहब ने बाबरी मस्जिद के लिए कुछ बातें कही थी, वो दिन भी मुझे याद है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी या भारतीय जनता पार्टी आज भी मंदिर बनाओ का नारा बना के नहीं बना वो अलग बात है, आज भी उसको मुद्दा उठाती रहती हैं। इसलिए में तो उनके एजेंडा में भी है। हाँ, एजेंडा में है। और इस तरह इसीलिए उन्होंने किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा ही नहीं किया। बिल्कुल, मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये तीन चीजें हैं, एक तो ग्रह दशा चंद्रमा की और दूसरा इन शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो मिथुन राशि शिवसेना की है, भारतीय जनता पार्टी की वापिस अगर देखें तो वृश्चिक राशि है। तो इन दोनों के मिलाप मिलते हैं। कहीं ना कहीं आज निकल भी जाएंगे तो आगे आने वाले दिनों में, चाहे वो 19 है चाहे वो 24 है,
आप वापस ये लोग मिलकर इलेक्शन लड़ने की योजना बनाएंगे, देख लेना। मगर कहीं ना कहीं शिवसेना आरोप लगा रही है, वो सत्य है कि नहीं सत्य है? बीजेपी आरोप लगा रही है, वो सत्य है कि नहीं सत्य है? मैं तो ज्योतिष की बात करता हूं, मुझे ज्योतिष के आगे कुछ नहीं आता। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कहीं ना कहीं इनके अंदर इस तरह का मनमुटाव बढ़ता रहेगा और 17/7/2017 से 40 दिन पहले या 40 दिन बाद ये आपस में एक दूसरे को छोड़कर अपनी अपनी राह पकड़ सकते हैं। जी पंडित जी, ये भी एक भविष्यवाणी ही है जो इस कार्यक्रम के जरिए आपने की है। और एक मुद्दा है जो हमें अब फिलहाल इतना तो हम कह सकते हैं कि जैसी राजकीय दिशा और दशा है वैसी ही इनकी ग्रह दशा भी चल रही है दोनों के साथ साथ। इसके बाद ज्योतिष के जानने वाले इस बात को समझ चुके समझ सकते हैं कि गुरु और बुध मित्र नहीं है, शनि और सूर्य मित्र नहीं है। तो इन चारों की कंपैटिबिलिटी अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपस के एक दूसरे के ऊपर छींटा कांटी करते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते रहेंगे। यहाँ तो एक मुद्दा है, वहाँ तो मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी एक दूसरे के, मतलब वहाँ तो नरेंद्र मोदी साहब ने जो बातें कही वो भी एक हैरान करने वाली बातें हैं। इसलिए वातावरण ही ऐसा बना हुआ है कि राजनीति का स्तर गिरेगा। अभिशापित युग का आरंभ हो चुका है, कहीं ना कहीं कलयुग का आरंभ हो चुका है। तो इन सब चीज़ों को दर्शाते हुए ज्योतिष शास्त्र में कहीं ना कहीं ये वातावरण और गहराया जा सकता है। और ये बात तो आप पहले से, जब से ये साल शुरू होने से पहले से ये बात आप कहते आ रहे हो पंडित जी। और एक बीएमसी से जुड़ा हुआ कैरेक्टर है राज ठाकरे, कैरेक्टर नहीं नेता है, बिल्कुल बहुत बड़े नेता हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो उनके बारे में भी हमें बात करनी है, लेकिन समय इस वक्त ये कह रहा है कि एक छोटा सा ब्रेक ले ले। एक ब्रेक घेऊन लगेच परत येतोय, पाहत रहा राजमंत्र।